नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए 2025 राशिफल के इस वीडियो में। 2025 में ज़बरदस्त वापसी करेंगे आप। एक्सलेंट बाउंस बैक। जी हाँ, कर्क राशि के जातकों के लिए 2025 एक ऐसा वर्ष होने जा रहा है जिसमें कर्क राशि वाले जबरदस्त वापसी करने जा रहे हैं। पिछले 2.5 वर्षों में ढैया के कारण आपने जितना कष्ट झेला, जितना आपका नुकसान हुआ, जितनी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक पीड़ा आपने झेली, उन सब का अंत होने जा रहा है 2025 में और ज़बरदस्त वापसी करने जा रहे हैं 2025 में आप। तो कैसे होगा ये सब, यही समझाने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा, जिन उपायों को करके आप 2025 को अपने लिए और भी अधिक शुभ बना सकते हैं। तो आपके सामने है कर्क राशि के जातकों की 2025 की गोचर कुंडली। इसमें आप केवल 4 ग्रहों को देख पा रहे हैं: देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। गुरु, शनि, राहु और केतु ही वो बड़े ग्रह होते हैं जो आपके जीवन को 80% प्रभावित करते हैं। आपके जीवन की 80% घटनाएं इन्हीं ग्रहों के गोचर के कारण घटित होती हैं, क्योंकि यही 4 ग्रह वो ग्रह हैं जो कि लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं। शनिदेव 2.5 वर्ष तक, राहु केतु 18 माह और देवगुरु 13 माह तक एक राशि में गोचर करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक समस्याएं बनी हुई हैं, एक समस्या ख़त्म तो दूसरी शुरू, दूसरी ख़त्म तो तीसरी शुरू, तो उसका कारण इन 4 ग्रहों का गोचर ही होता है। और अगर आपको जीवन में लगातार अच्छी सफलता मिल रही है तो उसके पीछे भी इन्हीं 4 ग्रहों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 2025 में ये 4 ग्रह आपको क्या देने जा रहे हैं, अगर आप इस संकेत को समझ लेते हैं तो आप बहुत तेज़ी से बाउंस बैक करेंगे, तीव्र वापसी होगी आपकी। 2025 में इन 4 ग्रहों का गोचर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 में चारों ही ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 2024 को याद कीजिए, केवल देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया था। शनिदेव, राहु और केतु, इन्होंने कोई राशि परिवर्तन नहीं किया। अब देखिए, कर्क राशि के जातकों के जीवन में पिछले 2.5 वर्षों से शनि की ढैया प्रभावी है। 29 तारीख वो तिथि होगी जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे, अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव, भाग्य के भाव में आएंगे। देवगुरु बृहस्पति लाभ के भाव में है। 14 मई को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में और 18 अक्टूबर को लग्न में आ जाएंगे और पुनः 5 दिसंबर को 12वें भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर देवगुरु अतिचारी होंगे। केवल 5 महीनों में 12वें भाव से लग्न के भाव में आ जाएंगे, मिथुन राशि से कर्क राशि में आ जाएंगे। ज़रा सोचिए, वो ग्रह
जो एक राशि में 13 महीने तक गोचर करता है, जब वो 5 महीने ही एक राशि में गोचर करेगा तो उसकी स्पीड कितनी तेज होगी। 2.5 से 3 गुना अधिक तीव्र गति से गुरु गोचर करेंगे और उतनी ही तेजी के साथ 12वें भाव का फल भी देंगे। राहु जो कि भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं 29 मई को अष्टम में आ जाएंगे। केतु 29 मई को धन के भाव में गोचर कर जाएंगे। ये होंगे 4 ग्रहों के बड़े बड़े परिवर्तन। अब आइए इसका प्रभाव क्या होगा ये समझिए। 29 मार्च वो तिथि होगी जब कर्क राशि के जातकों के जीवन से ढैया की समाप्ति होगी। ढैया समाप्त होते ही वो सारे कष्ट, दुख, परेशानियां समाप्त होंगी जिनको आप पिछले 2.5 वर्षों से झेल रहे थे। आपको ये लगने लगेगा कि 2.5 वर्षों से दुखों का जो पहाड़ आप अपने सिर पर रखे हुए घूम रहे थे, वो बड़ा बोझ आपके सिर से उतर गया है और आप राहत की सांस लेंगे। हालांकि इसकी शुरुआत जनवरी से ही होने जा रही है और आपको वर्ष के आरंभ से ही राहत मिलनी शुरू होगी। जनवरी से ही आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आना शुरू होगा। 29 मार्च को शनि जैसे ही भाग्य भाव में आएंगे, शनि की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, पराक्रम के भाव पर। आपके मन में नए नए आइडियाज़ आना शुरू होंगे। कैसे अब आप अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाएं, कैसे धन का आगम बढ़ाएं, कैसे कार्यों को पूरा करें और किस तरह से अपने खोए हुए मान सम्मान को वापस लाया जाए, किस तरह से अपने रिश्ते नातों में सुधार लाया जाए और किस तरह से अपने पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाई जाएं, इन सब को लेकर के नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे और भाग्य का साथ तो आपको मिलना ही मिलना है। 29 मार्च को शनि जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। अब तक जो शनि आपको कष्ट दे रहे थे, आपके जीवन में विघ्न बाधाएं पैदा कर रहे थे, वही शनि अब आपको राहत देंगे, लाभ देंगे, धन प्रदान करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे और आपकी भाग्योन्नति भी कराएंगे। यही होता है ग्रहों का खेल। ऋषि पराशर का कहना है कि शनिदेव जब गुरु की राशि मीन राशि या धनु राशि में गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर शनिदेव भाग्य के भाव में, त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं और एक केंद्र के भाव सप्तम भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। पिछले 2.5 वर्षों से शनि अष्टम भाव में थे। शनि कर्म फलदाता होते हैं, न्याय के देवता होते हैं और जब भी ढैया या साढ़े साती शुरू होती है तो आपको पिछले समय में किए गए कार्यों का फल प्रदान करते हैं। पिछले 2.5 वर्षों से अष्टम भाव में थे, एक बहुत ही खराब भाव में गोचर कर रहे थे। अब एक बहुत ही खराब भाव से निकल करके एक बहुत अच्छे भाव में गोचर करेंगे तो अच्छा ही फल आपको प्रदान करेंगे। यहाँ गोचर करते हुए शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। जो शनि आपकी इनकम के मार्ग में रुकावट बने हुए थे, वही शनि अब आपके इनकम को बढ़ाएंगे।
शनि की 10वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। आपके स्वास्थ्य के लिए ये समय बेहतर रहेगा। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही साथ आपकी नौकरी और करियर के मार्ग में जो बाधाएं थीं वह भी समाप्त होंगी। नौकरी और बिजनेस में एक जो अप डाउन्स लगे हुए थे वह भी समाप्त होंगे। एक और महत्वपूर्ण कार्य होगा आपके जीवन में। सप्तम भाव का स्वामी जब भी भाग्य के भाव में गोचर करता है तो सप्तम भाव की चीज़ों से भाग्योन्नति होती है। शनि 7वें भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में बैठे हैं। 29 मार्च के बाद अगर आपका विवाह होता है तो आपके विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होने जा रही है। आपके जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। आपके व्यापार व्यवसाय में आपका साथ, भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापार व्यवसाय तेजी से आगे बढ़ेगा। आपकी डेली इनकम तेजी से बढ़ेगी और आपकी सोशल इमेज भी इम्प्रूव करेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति 14 मई तक एकादश भाव में गोचर करेंगे। हालांकि यहाँ शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन गुरु का जो नैसर्गिक स्वभाव है उसके अनुसार फल तो आपको देंगे ही। तो गुरु का गोचर आपकी इनकम के लिए बढ़िया रहेगा, आपकी संतान के लिए अच्छा रहेगा, शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा। और चूंकि गुरु छठे भाव के स्वामी हैं तो छात्रों के लिए भी गुरु का गोचर बेहतर रहेगा। खास करके नौकरी की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बल प्राप्त होगा। 14 मई को जब गुरु भाग्य 12वें भाव में जाएंगे तो अतिचारी हो जाएंगे, यानी अत्यंत तीव्र गति से फल प्रदान करेंगे। अब 12वां भाव तो खराब भाव माना जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, समझने की बात यह है कि गुरु यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छठे भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग बनेगा। तो 12वें भाव की चीज़ों का आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। विदेशों से अच्छा लाभ मिलेगा। विदेशों में आपका पैसा फंसा था वो आपको मिलेगा। तेजी से रिकवरी होगी। जितना तेजी से गुरु राशि परिवर्तन करेंगे उतनी ही तेजी से आपको 12वें भाव के फल भी प्राप्त होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ मिलेगा। भाग्य साथ देगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे आप, आपका भाग्य ही आपको विदेश लेकर के जाएगा। जॉब में स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी। पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आपके पिता का बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा था, उसका लाभ मिलेगा। चूँकि गुरु 9वें भाव के स्वामी होकर के विपरीत राजयोग बना रहे हैं, गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी और राहु की दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ेगी, क्योंकि 29 मई को राहु आ जाएंगे 8वें भाव में। चौथे भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट होगा, गुरु की भी और राहु की दृष्टि। तो ये समय ऐसा होगा कि 14 मई के बाद आपके भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर जो सपने थे वो सपने पूरे होंगे। घर में सुख सुविधा के साधन आएंगे। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। मन आपका शांत रहेगा। परिवार में कोई कलह तनाव का वातावरण था वो समाप्त होगा। खर्च बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय, तेजी के साथ खर्च बढ़ेगा और वो खर्च जो होगा वो चौथे भाव की चीज़ों पर होगा, आपकी सुख सुविधा के साधनों पर होगा। 2024 में आपको धन, आपका पैसा ऐसी चीज़ों पर खर्च हुआ
जो फजूल के फालतू के खर्च थे, लेकिन 2025 में जो पैसा खर्च होगा वो पैसा आपका अच्छे कार्यों पर होगा। और पैसा भी आपको गुरु प्रदान करेंगे, शनि प्रदान करेंगे और राहु भी आपको धन देंगे, क्योंकि 29 मई को अष्टम में आएंगे तो गुप्त धन की प्राप्ति करेंगे। तीसरा और चौथा महत्वपूर्ण परिवर्तन 29 मई को होगा, जब राहु भाग्य भाव को छोड़ करके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। आपके भाग्य के भाव में पिछले 18 महीनों से राहु कुंडली मारकर बैठे हुए थे, जिससे आपको भाग्य का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब राहु राशि परिवर्तन करके 8वें भाव में आ जाएंगे। 8वें भाव में जैसे ही राहु आएंगे, चूंकि 8वां भाव गुप्त धन का होता है, आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कोई धन हानि हुई थी उसकी रिकवरी होगी, क्योंकि राहु अपने मित्र शनि की राशि, अपनी शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। हालांकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी तो राहु शुभ फल प्रदान करेंगे। चौथे भाव पर राहु और गुरु की संयुक्त दृष्टि पड़ने से भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। 18 मई के बाद कुंभ राशि के जातकों को इस बात की सुखद अनुभूति होगी कि अब उनको भाग्य का साथ मिलने लगा है। बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, अधूरे कार्य पूरे होंगे और आपका जो पैसा फंस गया था वो रिकवर होगा। पिछले 18 माह से राहु भाग्य भाव में थे और राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही थी। तीसरे भाव में केतु बैठे हुए थे। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं। तो आपके जीवन में जो उदासीनता, आलस्य की स्थिति बनी हुई थे, बनते बनते जो आपके काम बिगड़ जा रहे थे, आपके अंदर कार्यों को टालने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी और इस तरह की सोच डेवलप हो गई थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया है। इस तरह की नेगेटिव सोच से आप बाहर आएंगे। नए उत्साह का संचार होगा। शेयर में कोई घाटा हुआ था उसकी रिकवरी होगी। जो धन हानि हुई थी वो पूर्ति होगी। किसी ने आपका पैसा दबा लिया था तो वो पैसा भी आपको प्राप्त होगा। जहाँ तक केतु की बात है, केतु दूसरे भाव में आएंगे जो कि आपके परिवार का होता है। तो केतु के कारण हो सकता है कि आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़े या आपके परिवार के सदस्यों के बीच तनाव की स्थितियां बने, परिवार के सदस्यों के बीच दूरी बने। तो इसके लिए राहु, केतु और शनि का कोई अशुभ प्रभाव आप पर ना पड़े तो प्रत्येक शनिवार को आप सूरज डूबने के बाद राहु, केतु और शनि के बीज मंत्रों का जाप करें। रोड पर जो आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनके लिए शाम को कुछ भोजन की व्यवस्था कर दें। ब्रेड है, बिस्किट है, इस तरह की चीज़ें उनको दें। तो इससे राहु, केतु और शनि का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो ये उपाय करते रहिएगा और आप देखिएगा कि 2025 आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगा। नमस्कार।